जब बुध ग्रह मकर राशि में होता है तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि मकर एक पृथ्वी तत्व की चल राशि है, यानी कि ये ग्राउंडेड भी है और मूवमेंट भी चाहती है। मकर का स्वामी है शनि, जो डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, समय और कर्म का प्रतिनिधि है। हालांकि लोग शनि को हैवी और स्लो मूविंग मानते हैं, लेकिन ज्योतिष में शनि का संबंध वायु तत्व से है, यानी वो सोचने की शक्ति, अंतर्दृष्टि और टाइम स्पेस के इनविजिबल मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बात बुध की। बुध एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है, लेकिन इसका काम है ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, प्लान बनाना और कम्युनिकेट करना। बुध और शनि के बीच का संबंध थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। शनि बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध शनि को समता में रखता है, यानी दोनों के बीच में एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जब बुध मकर राशि में आता है तो ये दोनों ग्रहों के तत्वों का सिनर्जी पृथ्वी और वायु एक ऐसा माइंड बनाता है जो प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक होता है। यहाँ बुध के सोचने की शक्ति को शनि का स्ट्रक्चर और सीरियसनेस मिलती है। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति हर बात को डेप्थ में समझने की कोशिश करता है, जल्दी डिसीजन नहीं लेता और हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है। मकर राशि की चरगति और बुध के डायनेमिक मेंटल पेस का कॉम्बिनेशन एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो बिना शो ऑफ के साइलेंटली ग्रो करता है। ये लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द का मतलब होता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब बुध ग्रह मकर में हो और वो लगन से लेके 12वें भाव तक जाए, तो हर भाव में कैसे अपनी प्लानिंग, कम्युनिकेशन, बुद्धि और विवेक से व्यक्ति के जीवन को शेप देता है, प्रैक्टिकल और कार्मिक पर्सपेक्टिव के साथ। तो शुरू करते हैं पहला भाव। जब बुध ग्रह मकर राशि में लगन भाव में होता है तो व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी, थिंकिंग स्टाइल और दुनिया के साथ इंटरेक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल, सीरियस और ग्राउंडेड होता है। मकर बींगा पृथ्वी तत्व की चर राशि और बुध भी पृथ्वी तत्व का ग्रह होने के कारण यहाँ एक ऐसी सिनर्जी बन जाती है जो व्यक्ति को एनालिटिकल माइंड और लॉन्ग टर्म विजन दोनों देती है। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखी जा सकती है जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर बात में लॉजिक और स्ट्रक्चर होता है। ये लोग इमोशनल ओवर एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अंदर से डीपली थॉटफुल होते हैं। शनि जो मकर का स्वामी है, बुध को मित्र मानता है, तो ये व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन, प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स से कंसिस्टेंसी और मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है। उनका अपीयरेंस भी सीरियस या मेच्योर लग सकता है, चाहे एक्चुअल में उम्र कुछ भी हो। दिमाग नेचुरली फोकस्ड होता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर और काम पर डेडिकेटेड। लगन में बुध होने से ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अपने स्किल्स, नॉलेज और कम्युनिकेशन एबिलिटीज से अपना करियर बिल्ड करता है, लेकिन मकर के कारण वो प्रोसेस स्लो लेकिन स्टेडी होता है। इनका ह्यूमर भी सटल होता है, सार्केस्टिक या ड्राई विट जैसे। डिसीजन मेकिंग में ये लोग इम्पल्सिव नहीं होते, हर चीज को सोच समझकर, प्रॉस एंड कॉन्स देखकर ही फैसला लेते हैं। अगर बुध यहाँ शुभ हो तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बन जाती है स्ट्रेटेजिक, इंटेलिजेंट, शांत और कर्म प्रधान। लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति ओवरथिंकिंग, कोल्ड बिहेवियर या रिजिडिटी में फंसा हुआ लग सकता है। अब चलते हैं बुध ग्रह मकर राशि में दूसरे भाव में। ये भाव संबंधित होता है स्पीच, फैमिली वैल्यूज, अर्ली अपब्रिंगिंग, सेविंग्स और संस्कार से। जब बुध ग्रह मकर राशि में दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति की स्पीच और कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ही मेजर्ड, सीरियस और मेच्योर होती है। ये लोग बिना जरूरत के बात नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो हर शब्द थॉटफुल और लॉजिक से भरा होता है। मकर के प्रभाव से इनकी टोन थोड़ी फॉर्मल या अथॉरिटेटिव लग सकती है, जैसे कि हर बात के पीछे एक जिम्मेदारी हो। दूसरा भाव धन का भी है, तो ये लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसिप्लिन्ड और कॉशियस होते हैं। जल्दी रिस्क नहीं लेते, बल्कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स और स्लो स्टेडी ग्रोथ में विश्वास करते हैं। बुध का यहाँ होना दिखाता है कि व्यक्ति अपने दिमाग से पैसा कमाता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसल्टेंसी, राइटिंग, टीचिंग, प्लानिंग या किसी एनालिटिकल काम से धन कमा सकता है। फैमिली वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नेचर कम होता है। ये लोग इमोशंस की जगह लॉजिक और प्रैक्टिकल थिंकिंग से चीजों को हैंडल करते हैं। इसलिए कभी कभी इनकी बातें कोल्ड या डिटैच्ड भी लग सकती हैं, लेकिन इंटेंशन हमेशा ग्राउंडेड और सेंसिबल होता है। बुध और शनि के बीच का संबंध भी यहाँ काम करता है। दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए व्यक्ति का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्पीच और संस्कार स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्रैक्टिकलिटी और कार्मिक मैच्योरिटी से।
ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखी जा सकती है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अकाउंटेंट्स, रिसर्चर्स या स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। अब चलते हैं बुध ग्रह मकर राशि में तीसरे भाव में, जो संबंधित होता है कम्युनिकेशन स्टाइल, राइटिंग, शॉर्ट ट्रैवल्स, छोटे भाई बहन, हमारी हिम्मत, पराक्रम और एफर्ट्स से। ये घर बुध का नेचुरल डोमेन भी होता है, तो मकर में होने से ये क्वालिटीज एक नया रंग ले लेती हैं। जब बुध मकर राशि में तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्कुल नो नॉनसेंस होती है। मतलब जो कहना है वही कहना है, एक्स्ट्रा बातें नहीं। मकर का प्रभाव इस घर में बुध को बना देता है प्रैक्टिकल कम्युनिकेटर, जो फैक्ट्स और प्लानिंग के साथ बात करता है, जिसमें डिसिप्लिन होता है और अननेसेसरी ड्रामा नहीं होता। ये लोग राइटिंग में स्ट्रक्चर्ड होते हैं, चाहे रिपोर्ट लिखना हो, जर्नल मेंटेन करना हो या कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन देना हो। इनका लिखने का अंदाज क्रिस्प, क्लियर और प्रोफेशनल होता है। थर्ड हाउस बीइंग द हाउस ऑफ एफर्ट्स, यहाँ का बुध स्लो स्टार्टर हो सकता है, लेकिन वंस दे डिसाइड वो लगातार मेहनत करते हैं विदाउट गिविंग अप। भाई बहनों के साथ रिश्ता फॉर्मल हो सकता है, या तो डिस्टेंस होगा या म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता होगा, जिसमें इमोशनल एक्सप्रेशन कम होगा लेकिन सम्मान होगा। शॉर्ट ट्रैवल्स, ये लोग मोस्टली काम से संबंधित करते हैं, घूमने के लिए ट्रैवल कम करते हैं, लेकिन अगर जरूरत हो तो हर जगह टाइम का और रिसोर्स का बेस्ट यूज करते हैं। शनि और बुध के डायनेमिक्स यहाँ भी काम करते हैं। बुध की कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी शनि की प्लानिंग और पेशेंस से मिलकर एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो क्वाइटली पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकता है, स्पेशली इन बिजनेस, लॉ, मैनेजमेंट या फिर राइटिंग फील्ड में। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखी जा सकती है जिनके पास नेचुरल नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, लेकिन वो उसे सटल और शार्प टोन में एक्सप्रेस करते हैं बिना ज्यादा शो ऑफ किए। अब बात करते हैं बुध ग्रह मकर राशि में चौथे भाव में, जो भाव संबंधित है मानसिक शांति, माँ, घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, इमोशनल बेस और इनर स्टेबिलिटी से। जब बुध मकर राशि में चौथे भाव में हो तो व्यक्ति का मन बन जाता है स्ट्रक्चर्ड, स्टेबल और काम प्रधान। चौथा भाव बुद्धि का नहीं, मन का भाव है, लेकिन जब यहाँ बुध आता है और वो भी मकर जैसी पृथ्वी तत्व की डिसिप्लिन लविंग राशि में, तो व्यक्ति इमोशंस को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करता है। ये प्लेसमेंट दिखाता है कि व्यक्ति अपने कंफर्ट और इमोशनल पीस के लिए क्लियर प्लान्स और बाउंड्रीज बनाता है। इनके लिए सुख का मतलब होता है एक सेफ और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, जहां डिस्ट्रैक्शन कम हो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा। इमोशनल बॉन्डिंग में ये लोग प्रैक्टिकल जेस्चर्स दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। माँ के साथ संबंध थोड़ा रिस्पेक्टफुल और रिजर्व्ड होता है, डिस्टेंस वाला हो सकता है। माँ डिसिप्लिन्ड हो सकती हैं या उनकी अपब्रिंगिंग में लॉजिक और जिम्मेदारी का भाव स्ट्रांग रहता है। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से संबंधित काम में ये लोग एनालिटिकल और स्मार्ट इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। घर के अंदर भी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल रखना पसंद करते हैं, क्लटर से इन्हें परहेज होता है। शनि और बुध दोनों का इफेक्ट होने से इनका मन बन जाता है इमोशनली स्टेबल, लेकिन कभी कभी इमोशनली कोल्ड भी, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि फीलिंग्स उनके फोकस को डिस्टर्ब कर रही हैं। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो इंटीरियर प्लानर्स, रियल एस्टेट एडवाइजर्स या वर्क फ्रॉम होम स्ट्रेटेजिक प्लानर्स जैसे काम करते हैं, जहां घर और दिमाग दोनों में स्ट्रक्चर जरूरी होता है। चलते हैं अब बुध ग्रह मकर राशि में पांचवें भाव में, जो संबंधित है बुद्धि, क्रिएटिविटी, संतान, रोमांस, एजुकेशन और स्पेकुलेशन से। बुध यहाँ अपने इंटेलेक्चुअल जोन में है और मकर की प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग से इसका एक्सप्रेशन काफी फोकस्ड और मैच्योर हो जाता है। जब बुध मकर राशि में पांचवें भाव में होता है तो व्यक्ति की सोच, समझ और क्रिएटिविटी हाईली लॉजिकल, रियलिस्टिक और गोल ओरिएंटेड बन जाती है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनका क्रिएटिव स्टाइल होता है स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल, जैसे कोई डिजाइन बनाए जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि काम भी आए। आर्ट में भी प्लानिंग और परफेक्शन चाहिए होती है इन्हें। एजुकेशन के मामले में ये लोग बहुत सीरियस और डेडिकेटेड लर्नर्स होते हैं। रट्टाफिकेशन या बस थियरी पर भरोसा नहीं करते, इन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए। ये लोग मैथ्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। पांचवा भाव रोमांस और एक्सप्रेशंस का भी होता है, लेकिन यहाँ बुध मकर में होने के कारण व्यक्ति थोड़ा रिजर्व्ड लवर बन सकता है।
अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में केयरफुल होता है, फ्लर्ट नहीं करता, लेकिन अगर कमिटमेंट करे तो बहुत रिलायबल होता है। संतान के प्रति अप्रोच भी डिसिप्लिन्ड होती है। इन्हें लगता है कि बच्चों को सही वैल्यूज, टाइम मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना जरूरी है। समटाइम्स ये प्लेसमेंट डिलेड पेरेंटहुड या प्लानिंग बेस्ड पेरेंटिंग भी दिखाता है। स्पेक्यूलेशन या इन्वेस्टमेंट में ये लोग रिस्की डिसीजंस नहीं लेते। एनालिसिस के बिना इनका एक पैसा भी मूव नहीं करता। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, लैंड या सिक्योर स्कीम्स ज्यादा सूट करती हैं इनको। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो टीचर्स, एजुकेटर्स, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, कोडिंग एक्सपर्ट्स या एजुकेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं, जहां क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों चाहिए। अब चलते हैं बुध ग्रह मकर राशि में छठे भाव शत्रु, रोग और ऋण के भाव में। ये घर जुड़ता है डेली रूटीन, डिस्प्यूट्स, सर्विस, हेल्थ, कंपटीशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। मकर और बुध दोनों यहाँ बहुत मीनिंगफुल रोल प्ले करते हैं। जब बुध मकर राशि में छठे भाव में होता है तो व्यक्ति के पास होती है शार्प एनालिटिकल थिंकिंग और स्ट्रेटेजी बनाने की स्ट्रॉन्ग पावर, स्पेशली इन प्रेशर सिचुएशंस। छठा भाव डेली रूटीन, कर्म क्षेत्र और चैलेंजेस का भाव है और बुध यहाँ आके व्यक्ति को बना देता है टास्क मास्टर और प्रॉब्लम सॉल्वर। ये लोग अपने दुश्मनों या कंपटीशन को लॉजिक और प्लानिंग से हराते हैं। इमोशनल या एग्रेसिव रिएक्शन इनका स्टाइल नहीं होता। मकर का डिसिप्लिन और बुध का माइंड मिलके उन्हें रूल्स फॉलोइंग, सिस्टम ओरिएंटेड और अकाउंटेबिलिटी ड्रिवन बना देता है। हेल्थ वाइज ये प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। अगर बुध शुभ हो, व्यक्ति डिसिप्लिन्ड डाइट, रेगुलर रूटीन और प्रिवेंटिव माइंडसेट रखता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो तो डाइजेस्टिव या नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली स्ट्रेस से जुड़े प्रॉब्लम्स। सर्विस या जॉब फील्ड्स में ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, ऑडिट, फाइनेंस या लीगल जैसे प्रोफेशंस में सक्सेसफुल होते हैं। इनकी वर्किंग स्टाइल होती है ऑर्गेनाइज्ड, डेटा बेस्ड और डिस्क्रीट। वो क्वाइटली काम करते हैं और रिजल्ट्स से जवाब देते हैं। ऋण और कर्जों के मामले में भी ये लोग प्लान्ड रीपेमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से डील करते हैं। किसी भी क्राइसिस में इनका रिएक्शन होता है चलो प्लान बनाते हैं, ना कि पैनिक। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो मेडिकल एनालिस्ट, गवर्नमेंट क्लर्क्स, केस हैंडलर्स या एफिशिएंट टीम मैनेजर्स के रूप में काम करते हैं, जहां हर रोज चैलेंजेस को सॉल्व करना होता है। चलते हैं अब बुध ग्रह मकर राशि में सातवें भाव में विवाह और पार्टनरशिप के भाव में। ये घर संबंधित है मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, लॉन्ग डीलिंग्स और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स से। जब बुध जैसा डिटेल ओरिएंटेड ग्रह मकर में सातवें भाव में आता है तो व्यक्ति के रिलेशनशिप और डीलिंग्स में खास प्रैक्टिकल एंगल आ जाता है। जब बुध मकर राशि में सातवें भाव में हो तो व्यक्ति अपने रिलेशनशिप्स में बहुत रियलिस्टिक और समझदार होता है। इमोशनल फैंटेसीज या ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस यहाँ काम नहीं करती। ये लोग लॉजिक, समझौता और लॉन्ग टर्म विजन के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं। इन्हें ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो प्रैक्टिकल, एम्बिशियस और मेंटली कंपैटिबल हों। मैरिज के डिसीजंस ये इम्पल्सिवली नहीं लेते, हर चीज का नाप तोल करते हैं। कंपैटिबिलिटी, बैकग्राउंड, वैल्यूज और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। शायद इमोशनल एक्सप्रेशन में थोड़े रिजर्व्ड हों, लेकिन एक बार कमिटमेंट हो जाए तो ये फेथफुल और जिम्मेदार जीवन साथी होते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी बुध का ये प्लेसमेंट बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स और नेगोशिएशन में एक्सपर्ट होता है। मकर के कारण ये लोग प्रोफेशनल एथिक्स और प्लानिंग में स्ट्रांग होते हैं और बुध उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन और कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग देता है। पब्लिक डीलिंग्स में भी इनकी इमेज होती है वेल स्पोकन, मैच्योर और डिपेंडेबल। ये कभी भी अननेसेसरी ड्रामा में नहीं पड़ते। इनका स्टाइल होता है सटल यट इफेक्टिव डिप्लोमेसी। अगर बुध यहाँ एफ्लिक्टेड हो तो रिलेशनशिप में ओवर लॉजिक, कोल्ड कम्युनिकेशन या इमोशनल डिस्कनेक्ट आने लगता है। लेकिन स्ट्रांग हो तो ये लोग एक ऐसा लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं जो लॉन्ग रन में हर मुश्किल को स्ट्रैटेजी और समझ के साथ हैंडल करता है। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो लीगल एडवाइजर्स, मैरिज काउंसलर्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स और पब्लिक नेगोशिएटर्स होते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह मकर राशि में आठवें भाव में मृत्यु, रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। ये घर थोड़ा इंटेंस है। यहाँ सब कुछ हिडन, छुपा हुआ, डीप और इंटरनली ट्रांसफॉर्मेटिव होता है।
जब बुध जैसे सोचने समझने वाले और पृथ्वी तत्व के ग्रह का यहाँ स्थान होता है और वो भी मकर जैसी डिसिप्लिन्ड और सीरियस साइन में, तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब बुध मकर राशि में 8वें भाव में होता है तो व्यक्ति का माइंड होता है डीप रिसर्चर जैसा। इन्हें सरफेस लेवल बातें सेटिस्फाई नहीं करती। ये लोग हमेशा किसी भी टॉपिक के अंदर की सच्चाई, रूट कॉज या हिडन डायमेंशंस जानना चाहते हैं। मकर के कारण इनकी अप्रोच होती है सिस्टमैटिक और पेशेंस भरी, और बुध देता है क्यूरियोसिटी और लॉजिकल एनालिसिस। 8वां भाव लिंक होता है सीक्रेट साइकोलॉजी, मिस्टिसिज्म, अकल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये लोग जाने अनजाने इन फील्ड्स की तरफ खींचते हैं। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, डेथ साइकोलॉजी, सीक्रेट कोड्स या इन्वेस्टिगेशन जैसे कामों में ये लोग नेचुरल होते हैं, लेकिन इनका तरीका हमेशा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होगा। ब्लाइंड बिलीफ नहीं, लॉजिक चाहिए इन्हें। फिनेंस में भी ये प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। 8वां भाव जॉइंट फिनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स का भाव है। यहाँ बुध व्यक्ति को बना देता है इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, इनहेरिटेंस या रिसर्च बेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में एक्सपर्ट। इमोशनली ये लोग थोड़े क्लोज्ड हो सकते हैं। फीलिंग्स को शब्दों में लाना मुश्किल होता है इनके लिए। हर चीज को प्रोसेस करने में टाइम लेते हैं, स्पेशली जब उन्हें किसी इमोशनल ट्रॉमा या बिट्रेयल का सामना करना हो। लेकिन एक बार समझ गए तो फिर डीपली ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो यहाँ पर तो व्यक्ति ओवरथिंकिंग और नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स में उलझ जाता है, लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये प्लेसमेंट बना देता है व्यक्ति को डीप इंटेलेक्चुअल और इंट्यूटिव जीनियस। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो डिटेक्टिव्स, अकल्ट रिसर्चर्स, डेथ केयर प्लानर्स, सीक्रेट एजेंट्स या ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर्स होते हैं। अब चलते हैं बुध ग्रह मकर राशि में 9वें भाव धर्म, भाग्य और हायर विजडम के भाव में। ये घर संबंधित है फिलॉसफी, हायर एजुकेशन, ट्रैवल, गुरु, धर्म और लाइफ के विचारों के साथ। बुध और मकर का ये कॉम्बिनेशन इस भाव में बहुत यूनिक तरीके का सोचने वाला व्यक्ति बना देता है। जब बुध मकर राशि में 9वें भाव में होता है तो व्यक्ति प्रैक्टिकल फिलोसोफर बन जाता है, यानी कि ये लोग धर्म और ज्ञान की बातें करते जरूर हैं, लेकिन हर चीज को लॉजिक और प्रैक्टिकल रेलेवेंस से जोड़कर समझते हैं। इनके लिए धर्म या स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब होता है कैसे ये मेरी जिंदगी में काम आएगा। अगर किसी थियरी का रियल लाइफ यूज नहीं है तो ये उसमें विश्वास नहीं करते। एजुकेशन के मामले में ये लोग फोकस्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिलेबस एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड स्टडी पैटर्न के साथ काम करते हैं। गुरु के प्रति रिस्पेक्ट होती है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। ये हर बात को खुद समझते हैं। ट्रैवलिंग भी ये लोग बहुत पर्पसफुल तरीके से करते हैं, टाइम पास या हवा बदलने के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग, कल्चर अंडरस्टैंडिंग या काम से रिलेटेड। बुध और मकर मिलकर बनाते हैं ऐसे लोग जो इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन या मैनेजमेंट थ्योरीज में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो अपने काम और विचार दोनों को समझदारी से अलाइन करें। किस्मत या भाग्य में इन्हें विश्वास नहीं होता। ये लोग मानते हैं कि भाग्य भी तभी साथ देता है जब दिमाग और प्लानिंग साथ में सिंक हो। अगर बुध यहाँ एफ्लिक्टेड हो तो सोच ओवरली रिजिड हो सकती है या बिलीव्स नैरो हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुध यहाँ व्यक्ति को देता है क्लैरिटी इन पर्पस, डायरेक्शन इन बिलीव्स एंड ग्राउंडेड विजडम। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो लॉ टीचर्स, करियर गाइड्स, एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स या फिलोसफिकल कंसल्टेंट्स होते हैं। अब आते हैं बुध ग्रह मकर राशि में 10वें भाव में कर्म और करियर के भाव में। ये घर कुंडली का शिखर है। यहाँ से व्यक्ति के प्रोफेशन, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी और लाइफ गोल्स का पता चलता है। जब बुध और मकर दोनों इस भाव में मिलते हैं तो रिजल्ट होता है फोकस्ड, इंटेलिजेंट और हाईली प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जब बुध मकर राशि में 10वें भाव में होता है तो व्यक्ति का करियर अप्रोच होता है प्लानिंग बेस्ड, डिसिप्लिन ओरिएंटेड और डिटेल फोकस्ड। मकर पृथ्वी तत्व की चर राशि है, मतलब प्रैक्टिकल भी है और मूव भी करती है, लेकिन धैर्य और लॉन्ग टर्म विजन के साथ। बुध यहाँ व्यक्ति को देता है शार्प इंटेलेक्ट और एनालिटिकल स्किल्स जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम आते हैं। ये लोग हर काम में सिस्टम और स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन इनकी स्ट्रॉन्ग साइड होती है। लीडरशिप का स्टाइल लाउड नहीं होता, ये क्वाइटली डेटा से, लॉजिक से और काम के क्वालिटी से इन्फ्लुएंस करते हैं। डिसीजन मेकिंग में इमोशन नहीं, फैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को वैल्यू देते हैं। 10वां भाव पब्लिक इमेज का भी भाव है, तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बना देता है वेल स्पोकन, डिपेंडेबल और रिस्पेक्टफुल फिगर, स्पेशली इन फील्ड्स लाइक
कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फिनेंस, एजुकेशन, गवर्नेंस, लॉ, डेटा एनालिसिस या एडमिनिस्ट्रेशन। कर्म भाव में बुध होने से कम्युनिकेशन एक की टूल बन जाता है करियर ग्रोथ के लिए। ये लोग अपनी बात क्लियर, क्रिस्प और अथॉरिटी के साथ रखते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन से दूर रहते हैं, लेकिन अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना इन्हें आता है। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति ओवर क्रिटिकल हो सकता है या सिर्फ प्रैक्टिकल सोच में उलझ कर रह जाता है, क्रिएटिविटी को इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को देता है करियर सक्सेस विद डिग्निटी, स्टेबिलिटी और हाई रिस्पेक्ट। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिक प्लानर्स होते हैं, जिन्हें सिस्टम चलाना और इम्प्रूव करना होता है और आता भी है। अब चलते हैं बुध ग्रह मकर राशि में 11वें भाव में लाभ और मित्र भाव की तरफ। ये भाव संबंधित है गेन्स, डिजायर्स की पूर्ति, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग, एल्डर सिबलिंग्स और लॉन्ग टर्म गोल्स से। जब बुध जैसे विवेकी और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ग्रह मकर जैसी प्लानिंग ओरिएंटेड राशि में इस भाव में आता है तो व्यक्ति बन जाता है गोल फोकस्ड नेटवर्कर। जब बुध मकर में 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति की सोच बहुत सिस्टमैटिक और रियलिस्टिक होती है अपने गोल्स के प्रति। इनके लिए डिजायर कोई हवा में उड़ती विश नहीं है, बल्कि एक वेल डिफाइंड टारगेट होता है जिसके लिए ये लोग प्लानिंग, मेहनत और राइट कनेक्शंस का यूज करते हैं। मकर और बुध मिलकर इन्हें बना देते हैं स्ट्रैटेजिक ड्रीमर, जो सपने भी देखते हैं और उन्हें पूरा करने का रास्ता भी बनाते हैं। इनका सोशल सर्कल होता है सिलेक्टिव। इन्हें ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है जो प्रैक्टिकल, करियर फोकस्ड और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस करते हों। चिट चैट या टाइम पास फ्रेंडशिप इनका स्टाइल नहीं। ये लोग सोशल भी होते हैं, लेकिन हर इंटरेक्शन के पीछे उनका एक पर्पस या लर्निंग एंगल होता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध डिसिप्लिन्ड और रिस्पेक्टफुल हो सकता है, कभी कभी इमोशनली डिस्टेंट भी, लेकिन जब भी जरूरत हो ये लोग सपोर्ट जरूर करते हैं। बुध की वजह से ये लोग कम्युनिकेशन, राइटिंग, प्लानिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, पॉलिसी वर्क या फिनेंस के एरियाज में बड़े गेन्स कमा सकते हैं, स्पेशली जब उनका काम लोगों को जोड़ना, डेटा समझना या स्ट्रैटेजी बनाना हो। ये प्लेसमेंट उन्हें देता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ। शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से ये दूर रहते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति अपने नेटवर्क्स का मिसयूज कर सकता है या अननेसेसरी कैलकुलेशंस में उलझ सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुध हो तो ये लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड अचीवर, जो क्लियरली सोचते हैं और स्मार्टली काम करते हैं। ये प्लेसमेंट उन लोगों में देखा जा सकता है जो नेटवर्किंग एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, एनजीओ कोऑर्डिनेटर्स या सोशल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। अब चलते हैं बुध ग्रह मकर राशि में 12वें भाव में व्यय, मोक्ष और हिडन रियल्म्स के भाव की तरफ। ये घर संबंधित है एक्सपेंसेस, फॉरेन लैंड, आइसोलेशन, सबकॉन्शियस माइंड, लॉसेस, मोक्ष और हिडन टैलेंट्स से। जब बुध जैसा लॉजिकल और एनालिटिकल ग्रह मकर जैसे डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वाले राशि में इस भाव में आता है तो व्यक्ति की सोच काफी डीप, रिजर्व्ड और स्ट्रक्चर्ड इनवर्ड बन जाती है। इस प्लेसमेंट में व्यक्ति के आइडियाज और कम्युनिकेशन आउटवर्डली एक्सप्रेसिव नहीं होते, बल्कि अंदर चलते रहते हैं। मकर की डिसिप्लिन और बुध की एनालिटिकल को सोच मिलके व्यक्ति को बना देती है साइलेंट थिंकर, जो हर चीज को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद ही एक्सप्रेस करता है, वो भी सिलेक्टिव लोगों के सामने। 12वां भाव फॉरेन लैंड्स का भाव भी है, तो ये प्लेसमेंट फॉरेन जॉब्स, एमएनसीज, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऑनलाइन ओवरसीज कंसल्टेंसी जैसी फील्ड्स में बेनिफिशियल होती हैं। बुध की वजह से व्यक्ति फॉरेन सिस्टम्स और पॉलिसीज को इजीली अडेप्ट कर लेता है। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर भी ये व्यक्ति डीप थिंकर होते हैं, लेकिन ब्लाइंड बिलीफ नहीं रखते। हर स्पिरिचुअल थ्योरी को लॉजिक से वेरीफाई करने की आदत होती है। मेडिटेशन, सॉलिट्यूड और रिसर्च बेस्ड रिफ्लेक्शन इनकी ग्रोथ का हिस्सा होता है। एक्सपेंडिचर वाइज ये लोग प्लान्ड स्पेंडर्स होते हैं, इम्पल्सिव शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपेंसेस से दूर रहते हैं। लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो हिडन लॉसेस, फ्रॉड्स या एंजाइटी प्रोन ओवरथिंकिंग हो सकती है। कम्युनिकेशन इनका इंट्रोवर्ट और प्राइवेट होता है, हर किसी के सामने अपनी बात नहीं रखते। ये प्लेसमेंट राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स या थेरेपिस्ट में भी मिलता है, जो अपने काम से दुनिया में साइलेंटली इम्पैक्ट डालते हैं। मकर की ग्राउंडेडनेस और बुध की स्मार्टनेस मिलकर यहाँ व्यक्ति को बनाती है रियलिस्टिक स्पिरिचुअल सीकर, जिसे दुनिया की माया जाल में भी एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो बुध का मकर राशि में होना एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो जिंदगी को प्लानिंग, पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी के साथ जीना चाहते हैं। हर भाव में बुध ने एक ही मैसेज दिया, सोच समझकर कदम बढ़ाओ। हर डिसीजन एक डायरेक्शन देता है।
अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, डिसिप्लिन चाहते हो और चाहते हो कि हर एफर्ट का लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले, तो बुध मकर राशि का ये ज्ञान आपके लिए एक रोड मैप बन सकता है। चाहे करियर हो या रिलेशनशिप, लर्निंग हो या आंतरिक शांति, ये प्लेसमेंट हमें सिखाता है कि हर चीज स्ट्रक्चर्ड और ग्राउंडेड होने से ही टिकती है। बुध यहाँ हमें हर चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं, एक लॉजिकल पजल की तरह देखना सिखाता है, जिसका सॉल्यूशन भी हमारे ही अंदर है। आपने हर भाव में बुध का स्वभाव समझा। अब ये समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति अपने बुध को पहचान लेता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। तो सोचिए, समझिए और उस दिशा में चलिए जो आपको अंदर से जगा दे।